तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्जवल संसार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड सेमेस्टर के फंडामेंटल्स ऑफ एंटेमोलॉजी का जो हमारा या रेगुलर का सीरीज चल रहा है, इसका जो हमारा आज 9वां लेक्चर है। और इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि जो इंसेक्ट के लेग होते हैं, यानी इंसेक्ट का जो पैर होता है, इसमें कितने पैर पैर मतलब कितने पैर लेग पाए जाते हैं, कितने जोड़ी जो है उसमें क्या लेग पाया जाता है, उसका काम क्या होता है, और यह हर प्रकार के इंसेक्ट में अलग अलग प्रकार का होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो इंसेक्ट होता है उसमें 3 पेयर, यानी जो आपका ये मान लीजिए हेड रीजन हो गया, ठीक, ये आपका थॉरेक्स वाला रीजन हो गया, और ये इंसेक्ट का क्या हो गया, एब्डोमेन वाला रीजन हो गया। ठीक दोस्तों, अभी जो थॉरेक्स वाला रीजन हुआ है, जिसको हमने इंसेक्ट का जब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे और इंसेक्ट का जब बॉडी सेगमेंटेशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने अच्छे से जाना था कि इंसेक्ट का जो थॉरेक्स होता है वो 3 पार्ट में बटा होता है। एक प्रोथोरेक्स, एक मेसोथोरेक्स और एक मेटाथोरेक्स। ठीक है, तो इस पे भी 1 पेयर लेग होता है। ठीक है, इस पे भी 1 पेयर लेग होता है एंड इस पे भी 1 पेयर लेग होता है। तो इसको फोर लेग बोलते हैं, इसको मिडिल लेग बोलते हैं, इसको हैंड लेग बोलते हैं। तो इंसेक्ट में कहाँ कहाँ लेग होते हैं ये तो आप लोगों ने समझ लिया, बेसिक आइडिया जो आपका है। और इस पीडीएफ को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि जो इंसेक्ट का पैर होता है, तो आप लोगों के पास एक डायग्राम होगा जिसमें आप लोगों को ये दिख रहा होगा, एक छोटा सा डायग्राम जिसमें जो है इंसेक्ट का क्या है, यह लेग है। ठीक है दोस्तों, अब जो इंसेक्ट का पैर होता है, सबसे पहले पूछा जाता है कि इंसेक्ट का जो पैर होता है उसके कितने खंड होते हैं। तो कितने खंड हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला खंड, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5वां खंड। ठीक है, एक खंड नहीं है, ये टार्सस का ही पार्ट होता है। तो कौन कौन सा है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो इसके 5 पार्ट अब हम लोग जानते हैं कि इसके जो खंड है, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो पहला है कॉक्सा, दूसरा ट्रोकेंटर, तीसरा फीमर और चौथा टिबिया एंड टार्सस। और इसी को टार्सस के ही आगे वाले पार्ट को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, प्री टार्सस के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं, एक एक पार्ट के बारे में जानेंगे। ये जनरल स्ट्रक्चर है सभी प्रकार के लेग में। ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन हो, चाहे चाहे जितने भी प्रकार का, चाहे वो दौड़ चलने वाली टांगें हो, दौड़ने वाली हो, रेंगने वाली हो, चिपकने वाली हो, पकड़ने वाली हो, डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, इंसेक्ट के लेग होते हैं। ठीक है, तो जो भी इंसेक्ट के लेग हैं उसमें ये सारे जो है पार्ट होंगे, जैसे कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस, प्रीटार्सस, क्लो, एरोलियम। तो ये सारे जो पार्ट हैं, सारे पार्ट प्रेजेंट रहेंगे। बस इन्हीं का जो कोई एक एक पार्ट है वो क्या होगा, वो मॉडिफाइड हो जाएगा। तो क्या कैसे कैसे मॉडिफाइड होता है, ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो पहला पार्ट है कॉक्सा। ठीक है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इंसेक्ट का जो लेग है, ये पहला खंड होता है। ठीक है, और ये थॉरेक्स से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है, यह पहला खंड होता है जिसके द्वारा जो है इंसेक्ट का जो लेग होता है वो क्या होता है, थॉरेक्स से जुड़ा होता है। दूसरा है ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर की बात कर लिया जाए तो क्या होता है, यह बहुत छोटा खंड है। आप लोग देख पा रहे होंगे, इससे छोटा कोई खंड नहीं है। ठीक है, यह सबसे छोटा खंड है, तो यह बहुत छोटा खंड है, और इसी का ये दूसरा खंड भी है। तीसरा फीमर। फीमर की बात कर लिया जाए तो यह देखो, ये लंबी है ना, तो यह लंबा तथा सबसे मजबूत भाग होता है। तो आपके एग्जाम में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि इंसेक्ट के लेग का सबसे हार्ड पार्ट कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, फीमर होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, टिबिया की बात कर लिया जाए, यह आकार में काफ़ी छोटा होता है। टिबिया आप लोग देख पा रहे होंगे, यह आकार में काफ़ी छोटा होता है। उसका टार्सस की बात कर लिया जाए, यह सबसे लास्ट यानी अंतिम खंड होता है, और यह खंडों में बटा होता है, और यह डिफरेंट प्रकार के खंडों में क्या होता है, बटा हुआ होता है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, जो इसके डिफरेंट प्रकार के जो खंड होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, तो उन्हें हम क्लॉ बोलते हैं, एरोलियम बोलते हैं, पिल्वी बोलते हैं। ठीक है, इनके अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं, इनका भी डिफरेंट प्रकार से इनका डिफरेंट प्रकार का क्या है, मॉडिफिकेशंस हैं। तो अब हम एक एक प्रकार के जो मॉडिफिकेशन ऑफ लेग हैं, ठीक है, एक एक प्रकार के लेग के बारे में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, बिना देरी किए हुए और बिना किसी प्रकार का टेंशन लेते हुए, क्योंकि थोड़ा समय लग सकता है लेकिन चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक, तो आपका पहला है एम्ब्यूलेटोरियल लेग। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं और
अभी ग्रेजुएशन में बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और वहाँ के लिए आप लोग ये पढ़ रहे हैं, तो आप लोग अगर एम्बिलिटोरियल याद रखेंगे तो बहुत टाइप के एम्बिलिटोरियल, कर्सोरियल, स्कैंसोरियल, सेटाटोरियल, नेप्टोरियल, फर्सोरियल, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है लेग हैं। तो इन सब में आप क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आपके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आप लोग इन सब चीज़ों को अपने माइंड से हटा दीजिए और सिंपल सा क्या करिए, चलने वाली टांगे, दौड़ने वाली टांगे, रेंगने वाली टांगे, पकड़ने वाली टांगे। हम भी अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे ऐसे ही याद किए थे, तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, ये भी चीज़ें सही हैं, ठीक है। तो पहला आपका क्या है, चलने वाली टांगे, जिसे वॉकिंग लेग भी बोलते हैं, और इसको जो मतलब इंटमोलॉजी के लैंग्वेज में बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, एम्बिलिटोरियल टाइप के लेग बोलते हैं, ठीक है। ये भी इसका देखिए जनरल स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ समझाना नहीं है। कुछ इस प्रकार कोहनी के टाइप का पाया जाता है, और एक इसमें पाया जाता है कॉकरोच में पाया जाता है, बक्स में पाया जाता है, एंड ग्रॉस हॉपर में पाया जाता है। कुछ लेग आप देखेंगे कि ये जैसे एम्बिलिटोरियल हो गया, यह लेग ग्रॉस हॉपर में पाया जाता है, ठीक है। एक कर्सोरियल टाइप का लेग आगे मिलेगा, वो भी ग्रॉस हॉपर में पाया जाता है। तो आप कहेंगे दो दो प्रकार का लेग कैसे पाया जाता है, तो कुछ इंसेक्ट में तीनों प्रकार की लेग सेम होती हैं, जैसे फॉर लेग, मिडिल लेग, हैंड लेग, तीनों प्रकार की लेग एक ही जैसी होती है। लेकिन किसी किसी इंसेक्ट में क्या होता है, अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं, लेग पाई जाती हैं। तो पहला हमारा हो गया एम्बिलिटोरियल, जिसका स्ट्रक्चर ये है, ये किस में पाया जाता है, कॉकरोच में, बग में, एंड ग्रॉसहॉपर में। उसके बाद अगला क्या है, कर्सोरियल टाइप का, जिसे हम क्या बोलते हैं, रनिंग लेग बोलते हैं, यानी दौड़ने वाली टांगे, ठीक। आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसमें क्या है, आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें कॉक्सा, फीमर टीबिया टॉर्सस, ठीक है, ट्रोकेंटर। इसमें क्या होता है, टॉर्सस जो होता है इसका थोड़ा सा स्पेसिफिक कैरेक्टर है, क्या टॉर्सस थोड़ा लंबा होता है और ज़मीन से रगड़ के चलता है। अब भाई कोई भी चीज़ को अगर हमें चलना है, दौड़ के चलना है, अब जैसे हम यहाँ से पकड़ के ऐसे ऐसे दौड़ेंगे, ऐसे ऐसे, तो जो जो अर्थ से हमारी ग्रैपिंग है वो बहुत कम रहेगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, इंसेक्ट ज़्यादा फास्ट से भाग नहीं पाएगा। लेकिन वही अगर इंसेक्ट का पैर ऐसे थोड़ा सा, जो ये टार्सस वाला भाग है, थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है, अब ये जब भागेगा ना, तो इसका इसका जो ग्रैपिंग है अर्थ से ना काफ़ी अच्छा होगा। इससे क्या होगा, इसकी जो स्पीड है बन जाएगी। शायद ग्रॉस हॉपर 4 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से भाग सकता है, ठीक है, ये उसकी स्पीड है। कॉकरोच में देखिए, अब कॉकरोच में इसका एग्जाम्पल है, चींटी है, तो इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। स्कैंसोरियल की बात कर लिया जाए तो इसे पकड़ने वाली टांगे, चढ़ने वाली टांगे बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे जो बाल के जुएं होते हैं, ठीक है, बाल के जो जुएं होते हैं उनमें पाया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि पकड़ने वाली टांगे यानी स्कैंसोरियल टाइप के जो लेग होते हैं, क्लिंगिंग टाइप के जो लेग्स होते हैं, लेग होते हैं, उनका एक जो स्ट्रक्चर है, एक मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें क्या ऐसा पाया जाता है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर की बात कर लिया जाए तो इसमें जो टॉर्सस होता है, टॉर्सस में थोड़ा मॉडिफाइड हो जाता है, और वो क्या करता है, क्लो फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। यही जब आप लोगों के बाल में जो जुएं होते हैं, वो इस क्लो से ही क्या करते हैं, हमारे हेयर को पकड़ लेते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, जल्दी बाहर नहीं निकलते हैं। तो वही कह रहा, बालों के जुए में पाया जाता है, ठीक। ये क्या होता है, टार्सस के ऊपर एक क्लो निकला रहता है, जो ये टार्सस का मॉडिफिकेशन ही रहता है, ठीक है, जिसके कारण बाल के जुए बाल को क्या कहते हैं, मजबूती से पकड़े हुए होते हैं, ठीक है। सेटाटोरियल की बात कर लिया जाए, जिसे हम क्या बोलते हैं, जंपिंग लेग्स बोलते हैं, जिन्हें कूदने वाली टांगे भी बोलते हैं। यहाँ पे इसमें देख लीजिए, यह टांगे टिड्डे, झींगुर आदि में पाई जाती हैं। फीमर मोटी, पावरफुल, और टीबिया पतली होती है, ठीक है। ये पावरफुल होता है फीमर, और जो इसकी टीबिया है वो क्या होती है, पतली होती है। उसके बाद अगला आपका है सेरिडोटोरियल, जिसे हम क्या बोलते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग टाइप क्या बोलते हैं, लेग बोलते हैं, यानी आवाज़ पैदा करने वाली टांगे। इसमें क्या होता है, फीमर की ऊपरी की सतह पर के पिछले किनारे पर खूंटियों की एक कतार होती है, जिससे फाइल कहते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फाइल प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वह किस प्रकार के लेग में पाया जाता है, तो सेरिडोटोरियल यानी आवाज़ें, साउंड प्रोड्यूसिंग टाइप के जो लेग्स होते हैं उसमें क्या होता है, पाया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, फीमर में वो पाया जाता है फाइल टाइप के, इसमें पाया जाता है ग्रॉस हॉपर, एंड क्रिकेट में पाए जाते हैं, यानी झींगुर में पाया जाता है। फरसोरियल की बात कर लिए, जिसे हम डेगिंग लेग्स भी बोलते हैं, यानी खोदने वाली टांगे। तो कुछ प्रकार के इंसेक्ट होते हैं जो क्या होते हैं, मिट्टी में अंडे देते हैं, मिट्टी में रहते हैं। तो इनमें क्या होता है, जो टीबिया टार्सस होता है थोड़ा मॉडिफाइड हो जाता है। टार्सस की बात कर बोले तो टार्सस में आप लोग यहाँ पर टार्सस की बात किया जाए तो ये टार्सस इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाता है। तो ये कह रहा टीबिया का अगला
सिरा खुरपे के समान हो जाता है, खुरपा बोले तो कुछ इस प्रकार का, इसको खुरपा बोलते हैं, ठीक है। जिस पर 4 मजबूत दांतेदार कांटे पाए जाते हैं और ये ज़मीन को खोदने का काम करते हैं, जिसे मोल बोले तो किरकिच्ची, गांव वाले अगर जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे वो समझ जाते होंगे, तो ये पाया जाता है। अगला है आपका है नेटाटोरियल टाइप, यानी स्विमिंग टाइप के लेग्स बोले जाते हैं। तो इसमें टीबिया एंड टार्सस मॉडिफाइड होकर एक बाल जैसे संरचना में बदल जाते हैं। यानी इसमें जो टीबिया होता है, टार्सस होता है, ये क्या करता है, मॉडिफाइड हो जाता है, और मॉडिफाइड होकर क्या कर लेता है, इसमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं, जो कि क्या कहते हैं, इंसेक्ट को स्विमिंग करने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। रेप्टोरियल टाइप की बात कर लीजिए, या इसे ग्रेस्पिंग टाइप लेग्स भी बोलते हैं, जो कि शिकार पकड़ने वाली टांगे, जिसे हम क्या कहते हैं, शिकार पकड़ने वाली टांगे नाम देते हैं। ये क्या है, इसमें टीबिया एक लंबे कांटे लगे होते हैं, जिसके बीच शिकार को दबाकर पकड़ लिया जाता है। यानी बात कर लिया जाए यहाँ पे, ये कुछ इस टाइप का होता है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ऐसे टाइप का लेग होता है, ठीक है। तो ऐसे टाइप का लेग होता है, यहाँ पे कुछ जो होते हैं कुछ दांते बने होते हैं इस पे, और इंसेक्ट क्या करता है, जब जो प्रेडेटरी इंसेक्ट होते हैं, जैसे मैंटिड्स हो गया, ठीक है, मैंटिड्स में क्या पाई, इस प्रकार की टांगे पाई जाती हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये लेग हो गया, इसी में क्या करता है, जो इसके जो शिकार होते हैं, ठीक है, उनको इसमें क्या करता है, दबा के मार डालता है, और क्या करता है, उनको फीड करता है। अगला जो आपका इनसे टाइप लेग है वो क्या है, क्लाइंबिंग टाइप लेग है, जिसे हम स्टिकिंग लेग भी बोलते हैं, जिसे चिपकने वाली टांगे या चढ़ने वाली टांगे भी बोलते हैं, ठीक है। या प्री टार्सस जो होता है मॉडिफाइड हो जाता है, जिसमें आप लोगों को बताएं ना, टार्सस, प्री टार्सस, पल्वी, एरोलियम, ये सब जो पार्ट है, प्री टार्सस वाले पार्ट हैं, वो क्या कहते हैं, वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, जिसमें पिलवी तो होती है, जिस पर घने बाल होते हैं, जिससे एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जो कि सतह पर चलने व फिसलने से बचाता है, ठीक है, क्योंकि चिपकने का काम करता है। तो वही चीज़ें किस में पाया जाता है, हाउस फ्लाई में पाया जाता है। अब क्या है, फॉर्जियल या फिर पॉलन कलेक्टेड टाइप लेग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लेग है, ठीक है, जो किस में पाया जाता है, हनी बी में पाया जाता है, किसमें, मधुमक्खी में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, टीबिया एंड टार्सस जो होते हैं वो क्या होते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं, किसमें, एक घने प्रकार के बाल के स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। और ये शरीर के पॉलन को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, छत्ते की सफाई करने के लिए, और बॉडी की सफाई करने के लिए ये क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्या है, टाइप लेग का टाइप है। इसमें देखिए कॉक्सा देख सकते हैं, ट्रोकेंटर, फीमर, ठीक है। ये 3 चीज़ तो नॉर्मल है, जिस प्रकार का सभी इंसेक्ट में पाया जाता है, उस प्रकार का क्या है, नॉर्मल लेग है। लेकिन अब देखिए ये जो चीज़ें हैं क्या कहते हैं, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो गए, मॉडिफाइड हो गए हैं। तो इसमें क्या है, पॉलन बास्केट है, टीबिया है, पॉलन ब्रश है, और टार्सस है, यानी जो क्या है, टीबिया, टार्सस एंड प्रीटार्सस, ठीक है, ये सब क्या है, मॉडिफाइड हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए, और एग्रीकल्चर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।